Hi everyone, this is Pamela here from Vidya Mandir classes. I'll be teaching you the botany section और मैं इस दिल्ली में काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ botany in reputed institutes. Now at presently I'm working with Vidya Mandir classes, right? तो आज जो हम पढ़ेंगे ना बेसिकली वो एक 12th का टॉपिक है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और हम कॉमनली इसको कहते हैं जेनेटिक्स, राइट? तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है बेसिकली यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जीन्स के बारे में, ठीक है. अच्छा, इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखो, हम नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें बेसिकली देखो क्या करना है. देखो नीट में क्या होता है, देयर आर ईच सेक्शन, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, उसमें 45 क्वेश्चंस होती है एंड ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क, ठीक है. सॉरी 4 मार्क्स, आई एम वेरी सॉरी, 4 मार्क्स और ईच क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है. तो बेसिकली मैं ये क्यों कह रही हूँ तुम्हें, कई बार ना क्या होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा टाइम ज्यादा डिमांड कर लेता है हमसे. तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए एक टिप्स है, हम बायो से थोड़ा टाइम निकाल के हम सेव करके हम उसी टाइम को फिजिक्स या केमिस्ट्री में दे सकते हैं, ठीक है. तो इसके लिए देखो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बेसिकली हम जानते हैं कि बायो में थोड़ा सा ना मतलब डल टॉपिक है, कई बार थोड़ा ड्राई टॉपिक होता है, कई बार मगिंग इतनी ज़्यादा होता है, कई बार हमें उसको लर्न करने में बहुत टाइम लग जाता है. बट ये चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम कुछ शॉर्टकट टिप्स देते हैं, कुछ फॉर्मूलाज देते हैं ताकि हम क्वेश्चन को मतलब इतनी लंबी जो क्रॉस आप सीबीएसई के लिए करते हो उसको ना करके हम सीधे फॉर्मूला में डाल के भी इसको हम शॉर्टकट कर सकते हैं. तो बेसिकली मैं आपको वो टेक्निक सिखाऊंगी कि हम कैसे इन फॉर्मूलाज को यूज करें और कम से कम टाइम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें. अच्छा बेटा देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है बेसिकली ये हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा था, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जिन्हें हम कहते हैं फादर ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल. अब ये जो है मैं बात कर रही हूँ 1822 की बात. उस टाइम में हिज बर्थ इन 1822. तो बेसिकली मेंडल ने अपनी ग्रेजुएशन स्कूलिंग की, फिर ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन में उनका जो सब्जेक्ट था फिजिक्स था, मैथ्स था और साथ में फिलोसॉफी था. उस टाइम में फिलोसॉफी की काफ़ी डिमांड थी, ठीक है ना. तो बेसिक आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही गॉट अपॉइंटेड एज अ मॉन्क. मॉन्क किस में काम करते हैं? मोनास्ट्री में. जैसे एक प्रीस्ट होता है चर्च में, तो उसी तरह से मॉन्क मोनास्ट्री में होते हैं. तो इन्होंने क्या किया, अपने काम के साथ साथ इनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ आने लग गया कि भाई ये जो हमारे चेहरे होते हैं या हमारे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ये पेरेंट्स के साथ कैसे सिमिलर होते हैं. थोड़ा बहुत तो सिमिलरिटी आ ही जाते हैं, है ना. शक्ल देख के पता ही चल जाता है कि ये किस पे गया हुआ है, बोलते हैं ना बच्चों को. तो आ, इनके दिमाग में भी ये आने लग गया, हाइट, ये किसकी हाइट में जा रहा है, मदर की, फादर की. तो इन्होंने क्या किया, अपने खाली टाइम में काम करना शुरू कर दिया. लेकिन क्योंकि वो मोनास्ट्री था तो वहाँ पे आपका एनिमल्स के ऊपर तो कोई एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते हैं. तो उन्होंने एक प्लांट चूज किया जिसका नाम है हायरसियम, ठीक है, हायरसियम. तो बेसिकली देखो हायरसियम जो प्लांट है इसके ऊपर इनको कोई काम किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस प्लांट पे पार्थेनोजेनेसिस था, या पिछले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हो. पार्थेनोजेनेसिस मतलब इट्स एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो इस पे दोनों पेरेंट की ट्रेट या कैरेक्टर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है. तो इस वजह से ही फेल इन एक्सपेरिमेंट्स. दूसरा फिर एक और इसमें फेनोमेना था
जिसका नाम है लिंकेज, इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन्स। हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फिर उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब इन्होंने एक और प्लांट चूज किया जिसे हम कहते हैं पी प्लांट, whose साइंटिफिक नेम इज पाइसम सेटाइवम। ठीक है, तो अब इन्होंने ये प्लांट, ये भी पढ़ेंगे हम क्यों उन्होंने इसी प्लांट को चूज किया है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले देखो हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। हम बार बार इस टर्म्स को यूज करेंगे जेनेटिक्स में। जैसे पहला टर्म आता है कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर मतलब इट्स अ फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मेरी एक फीचर कोई भी ले सकते हो आप, प्लांट का ले सकते हो, हाइट अपने ले सकते हो। हाइट इज अ कैरेक्टर, स्किन कलर एक कैरेक्टर है। लेकिन फिर मैं बार बार ये भी यूज करूंगी ट्रेट। व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट जो होता है, व्हाट इज ट्रेट? इट इज अ डिटेक्टेबल वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर, डिटेक्टेबल वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर। समझ नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा लग रहा है कैसे? अच्छा चलो हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। इसी हाइट का दो वर्जन है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। वन इज टॉल, दूसरा है ड्वार्फ, राइट? तो दिस इज द ट्रेट। टॉल ड्वार्फ की बात जब हम करें, दिस इज कॉल्ड द ट्रेट। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट टर्म जो हमारे लिए यूज होगी, always we'll be using some terms like homozygous। ये homozygous क्या है? Homozygous means similar types of alleles या factors और factors। जैसे मेंडल के टाइम में सॉरी, मेंडल ने ना ये कहा था कि मेंडल को पता नहीं था कि भाई कोई जीन्स जा रहा है, उस टाइम में ये जीन्स वगैरह का कोई ये नहीं था। तो ही वाज लाइक कि नहीं, कुछ फैक्टर्स तो होगा जो इनहेरिट होती है अपने पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग्स तक। अगर वो जो फैक्टर्स उन्होंने नाम दिया था कि नहीं कुछ फैक्टर्स होगा, अगर ये दो एलिलीज, जिसे हम आज क्या कहते हैं, एलिलीज कहते हैं, अगर ये दोनों सेम टाइप की है, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस। और अगर हम देखो इसको दोनों को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे, इट इज कॉल्ड डोमिनेंट। और अगर हमने स्मॉल से यूज किया, इट इज कॉल्ड रिसेसिव। डोमिनेंट क्या है? अब डोमिनेंट का मतलब जो ट्रेट एक्सप्रेस हो सकता है, the traits that are, yeah, the alleles which gets expressed, the alleles which gets expressed either in homozygous फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो सकता है और हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी। ठीक है, हेटेरोजाइगस अभी हम पढ़ेंगे, ये रहा। देखो मैंने कैपिटल भी लिखा और स्मॉल भी लिखा, लेकिन दोनों फॉर्म के साथ भी वो अपना कैरेक्टर को दिखा जाएगा। फिर आता है रिसेसिव। रिसेसिव क्या है? ये जो है ना स्मॉल अल्फाबेट से हमने लिखा है, द एलीली which can be expressed or which gets expressed in recessive form। ठीक है, वो सिर्फ अपने रिसेसिव फॉर्म में ही यूज हो सकता है। हो गया। अब अगला टर्म जो हमारा आता है, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? द कैरेक्टर विच इज विजिबल, ठीक है। जैसे देखो मेरा चेहरा दिख सकता है ना,
मेरी हाइट दिख सकता है बाहर से, मेरी स्किन कलर दिख सकता है। तो जो चीजें आप किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में बाहर से जो कैरेक्टर दिख जाए, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। लेकिन मेरी इस हाइट के लिए या मेरी इस स्किन कलर के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल होगा वो नहीं दिखता। सो द एलीलीज या द composition of genes, the composition of genes representing a character, जैसे कैपिटल टी, मेरी हाइट टॉल है, अब वो कैपिटल टी के लिए भी हो सकता है और वो स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए भी हो सकता है। तो दिस इज अ जीनोटाइप। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है एलीलीज, ये मेंडल ने तो उस टाइम में कुछ नहीं कहा था कि एलीलीज करके भी कुछ है, फैक्टर्स उनके लिए था कि कोई फैक्टर हो रहा है इनहेरिट। ठीक है, लेकिन बाद में उसको हमने दिया है कि नहीं ये एलीलीज, ठीक है, एलीलीज या एलिमॉर्फ्स, और इसका सिंगल एलीलीज आर द प्लूरल फॉर्म, हम कहेंगे पेयर ऑफ एलेली, एलेली इज द सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, अब पेयर ऑफ एलेली होता है, अगर कैपिटल टी है तो पेयर ऑफ एलेली, राइट। सो व्हाट आर बेसिकली एलेलीज? द टू फैक्टर्स व्हिच ऑकर्स, द टू फैक्टर्स यानी मेंडल के अकॉर्डिंग तो फैक्टर्स था, द टू फैक्टर्स व्हिच ऑकर्स on the same locus, on the same locus, on the same locus into homologous chromosomes। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो जो एलीलीज है, देयर आर टू, एक जीन, वन जीन consists of two alleles, या two alleles can be located, two alleles can be located on the same gene, एक जीन में दो alleles होती है। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आता है लोकस, इसका प्लूरल फॉर्म इज लोकाई। नाउ व्हाट इज लोकस? लोकस मतलब देखो क्रोमोसोम में कुछ पोजीशन, द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम्स वेयर जीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ईच जीन कंटेनिंग, मतलब जैसे आप कह सकते हो कि पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन। तो क्रोमोसोम्स, या आप इसको हम क्रोमोसोमल पोजीशंस वेयर जीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो दिस इज लोकस और प्लूरल ऑफ लोकस इज लोकाई। अब देखो हम थोड़ा मेंडल की उसमें फिर चले जाते हैं, मेंडल की काम पे। तो मेंडल ने देखो पहली बार तो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ही चूज पी प्लांट। तो सबसे पहले व्हाट आर द रीजंस ऑफ चूजिंग, इतनी दुनिया में इतने सारे प्लांट्स है और मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, ये भी तो एक रीजन होता है ना। तो पहला रीजन, पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग। क्यों सेल्फ पॉलिनेटिंग? मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो उस पे जीन्स आर सिमिलर, यानी अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स कैन बी ऑब्टेन, ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स, जैसे होमोजाइग ये या फिर ये मिल सकता है। हेटेरोजाइगस को हम ट्रू ब्रीडिंग नहीं कहते। ठीक है, दूसरा रीजन क्या था मेंडल का कि इसी को चूज करे? देखो बेसिकली मेंडल को सक्सेस भी क्यों मिला, ही वॉज अ मैथमेटिक बैकग्राउंड के थे ना, तो उन्होंने काफी सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर दिया था।
तो इन स्टैटिस्टिक्स को भी यूज करके उनको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल गया था। तो इस वजह से भी एक रीजन है। दूसरा, पहला एक्सपेरिमेंट में क्योंकि उनको फेलियर मिला था हायर सियाम में, और वो प्लांट उसको फ्लावरिंग में काफी टाइम लगता है, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए उनको बहुत वेट करना पड़ेगा। तो ही चूज ऐसा प्लांट चूज किया उन्होंने कि जिसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट हो, एक बार एक्सपेरिमेंट में फेल हो बस दोबारा कर ले। तो पी प्लांट ऐसा प्लांट है विद इन 3 मंथ्स के अंदर पूरा इसकी फ्लावर सीड सब कुछ आ जाएगी। तो दैट इज व्हाई ही चूज दिस पी प्लांट। तीसरा देखो, व्हाट इज द रीजन? 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स था इसीलिए। बट 7 पेयर्स के लिए मेंडल ने सोचा था कि भाई 14 क्रोमोसोम्स होंगे। अगर उनको तो खैर ये एक सेरेंडिपिटी भी है, उनको पता नहीं था कि 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर तो है, बट उसके लिए सिर्फ 4 क्रोमोसोम में ही ये सारे ट्रेट्स प्रेजेंट थे। अगर उनके सोच के अकॉर्डिंग होता कि नहीं 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए 14 क्रोमोसोम्स आर देयर, तो उनको कभी भी रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलता ही नहीं रिजल्ट। तो अब हम ये 7 देखो, नीट में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि आपको ना आइडेंटिफाई करने देंगे कि जैसे ये कैरेक्टर हम लेते हैं, कैरेक्टर, ठीक है, फिर इस कैरेक्टर में डोमिनेंट कौन सा है एंड रिसेसिव कौन सा, ठीक है, आपको क्वेश्चन भी दे सकता है। तो 7 में से हम लोग पहले ले लेते हैं हाइट लेते हैं। हाइट में देखो डोमिनेंट इज टॉल। हाँ, एक चीज और, इस पे गड़बड़ मत करना, अगर आपने टॉल के लिए कैपिटल टी यूज किया तो उसी अल्फाबेट की स्मॉलर फॉर्म को यूज करोगे रिसेसिव के लिए। अगर टॉल है तो इसका कॉन्ट्रास्टिंग यानी ऑपोजिट क्या होगा? ड्वार्फ, और उसके लिए हम क्या लेंगे? स्मॉल टी लेंगे, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टर जो हम ले रहे, कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर के लिए डोमिनेंट हम पर्पल या हम उसको वायलेट कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए रिसेसिव क्या होगा? इसमें हम पी को ले लेते हैं एंड रिसेसिव विल बी वाइट, यानी हम इसमें स्मॉल पी को यूज करेंगे। द थर्ड जो कैरेक्टर है, दिस इज शेप ऑफ सीड, ठीक है। तो अपने लिए डोमिनेंट यहाँ पे राउंड, और इसके लिए हम कैपिटल आर लेंगे, और उसी का कॉन्ट्रास्टिंग हम क्या लेते हैं? राउंड एंड रिंकल्ड, थोड़ा सा श्रिंक टाइप का मिलेगा, तो इसके लिए हम स्मॉल आर लिखते हैं, राइट। तो और भी हम कैरेक्टर देखते हैं। 7 लिखा है ना, तो अभी तक हमने सिर्फ 3 ही किया है, तो 7 में नेक्स्ट विल बी सो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है इसको हम लेते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो एज यूजुअल हमारा ये डोमिनेंट फॉर्म और यहाँ पे हमारी रिसेसिव फॉर्म। तो डोमिनेंट में पोजीशन ऑफ फ्लावर में क्या आता है? एक्सियल। एक्सियल मतलब जैसे ये स्टेम है, दिस इज द लोकेशन, दिस इज कॉल्ड द एक्सियल फ्लावरिंग। कैपिटल ए लोगे, और टर्मिनल मतलब टिप्स पे, ठीक है। मैं साथ साथ आपको पोजीशन भी दिखा रही हूँ, ये रहा टिप्स, तो उसके लिए हम स्मॉल ए। देन नेक्स्ट हमारा आएगा, पोजीशन के बाद हमारा नेक्स्ट आता है कलर ऑफ सीड। हम कलर ऑफ सीड पहले कर लेते हैं, है ना। कलर ऑफ सीड के लिए देखो, येलो कलर इज डोमिनेंट, कैपिटल वाई, और इसी का ऑपोजिट आएगा ग्रीन, दैट इज स्मॉल वाई। और नेक्स्ट कलर ऑफ द सीड के बाद कलर ऑफ द पॉड। पॉड मतलब हिंदी में पता है क्या है? साबुत मटर, छिलका समेत मटर जिसे कहते हैं ना, दिस इज द पॉड। तो फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा ग्रीन, जी लेंगे,
और यहाँ लेंगे येलो। ठीक है, मटर अच्छी लगती है ना सबको, तो इतना कुछ जानकारी मिल रहा है आपको मटर के बारे में। तो नेक्स्ट जी, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है दैट इज शेप ऑफ द पॉट। शेप ऑफ द पॉट, जब मटर हम लेते हैं तो देखते हैं ना ये फुला कौन सा है, बड़ी वाली मटर चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेटेड, है ना, बिल्कुल स्वेल, जिसके अंदर दाने अच्छे हो वो देखते हैं ना, तो दिस इज आई से। एंड दूसरा आता है कॉन्स्ट्रिक्टेड, जिसमें हम स्मॉल आई। तो दीज आर द स्मॉल कुछ 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स। और इसके साथ साथ उन्होंने ही यूज्ड, मतलब ये बेसिकली रिजल्ट उनको इतना जल्दी कैसे मिल गया था, सो ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल, मतलब जो भी स्टैटिस्टिक्स है, यूज्ड स्टैटिस्टिक्स during compilation of his results. ठीक है, सो ये हमने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी कर लिया है। अब हम मेंडल की एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कुछ इसी पी प्लांट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट के ऊपर उन्होंने कुछ लॉज दिया, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस लॉज। तो बेसिकली हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि देयर आर 3 लॉज, बट एक्चुअली आप देखोगे ना देयर आर 4 लॉज। जो फर्स्ट लॉ है वो हमने कंपाइल कर लिया है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर कह सकते हो, और लॉ ऑफ यूनिट पेयर्स या लॉ ऑफ एलिलीज भी कह सकते हो, लॉ ऑफ एलिलीज। ये लॉ क्या कह रहा है हमें? दिस लॉ स्टेट्स दैट a character या a trait is represented by, कोई भी trait हो, a trait is represented by a pair of allele, it can be capital T हो सकता है ना, और स्मॉल t हो सकता है, और कैपिटल T स्मॉल t। हम एक कैपिटल T या स्मॉल t से कोई ट्रेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एलिलीज। व्हाई? इसका रीजन क्या है? बिकॉज वन ऑफ द एलिली, देखो ये 2n फॉर्म है, दिस इज अ 2n फॉर्म, क्रोमोसोमल 2n फॉर्म, बिकॉज वन ऑफ द एलिली comes from paternal side, father से आता है, n comes from father, another n comes from mother. So while one of the allele comes from paternal side, ठीक है, and other comes from maternal side. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स या फिर लॉ ऑफ एलिलीज। दूसरा लॉ जो है, अब हमें इसमें थोड़ा सा क्रॉस वगैरह करना पड़ेगा, दोनों ही करेंगे हम। सो नेक्स्ट जो लॉ है, सेकेंड लॉ इज, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है? द डोमिनेंट एलीली will always be expressed, ठीक है, वो हमेशा एक्सप्रेस होगी, will always be expressed in homozygous फॉर्म में, तो वो एक्सप्रेस होना ही है, लेकिन हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस फॉर्म। होमोजाइगस में तो देखो उसको तो एक ही है तो वो तो होगा ही ऑब्वियसली, बट मेनली मैटर करता है कि हेटेरोजाइगस फॉर्म में, यानी कैपिटल T स्मॉल t फॉर्म में
कौन सा एलील एक्सप्रेस होगा? कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा, राइट? So this is called law of dominance, and it was, या rather it is explained by a cross, ठीक है, by a cross जिसे हम कहते हैं called monohybrid cross. इसे हम क्या कहते हैं? monohybrid cross. अब क्वेश्चन ये है, why it is called monohybrid cross? ये तो नुस्खे होते हैं कि इसकी छोटे छोटे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? आपने लॉ पूरा याद कर ली, बट उसके अंदर से छोटा सा एक चीज पूछ लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट से. व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस? क्योंकि इसमें सिंगल ट्रेट वाज टेकन, ठीक है, सिंगल ट्रेट वाज टेकन, इसीलिए इसे हम मोनो कहते हैं. हाइब्रिड क्यों? एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों? क्योंकि इसकी जो F1 फर्स्ट फिलेलियल, वो भी हम करेंगे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन, यानी किसी भी पेरेंट को क्रॉस करने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन की ऑफस्प्रिंग होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन. तो उसमें ना सारे हेटेरोजाइगस ट्रेट आता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एंड द रेशियो, जो हमें रेशियो मिलेगा, द रेशियो ऑब्टेन्ड, ठीक है, इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो. ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड रेशियो. अब हम क्रॉस को देखते हैं. इस क्रॉस में जो ट्रेट लिया गया था, किस ट्रेट को हमने लिया है? द ट्रेट इज हाइट को लिया गया, ठीक है, ट्रेट टेकन इज हाइट. तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करें और इसमें हमने जो कैरेक्टर लिया है दैट इज हाइट लिया है, ठीक है. अब हम इसकी क्रॉस को देखते हैं. अच्छा, इस क्रॉस में कैपिटल टी ये किसके लिए लिया है? टॉल के लिए लिया है. और उसके साथ क्या लेना है? स्मॉल टी. इसकी कॉन्ट्रास्टिंग तो वही है ना, ड्वार्फ है ना, तो दिस इज ड्वार्फ, ठीक है. अब ये क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड द पी यानी पेरेंटल जनरेशन, ठीक है. अब हम, अगर आप सीबीएसई के लिए कर रहे हो तो यू शुड बी वेरी थोरो विद द स्टेप्स. तो ये जो भी हम किसी भी दो पेरेंट्स, क्रॉसिंग में हमेशा सिर्फ दो ही पेरेंट्स होगी, वन मेल अदर वन इज फीमेल. तो जो भी हम पेरेंट को क्रॉस करें और उसकी जो रिजल्ट मिले हम, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन. लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें F1 गैमेट निकालना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये 2n फॉर्म में रखा हुआ है ना. तो ये रहा हमारा, ठीक है. और अगर हमने इसको भी गैमेट फॉर्म में ले लिया, इट्स स्मॉल टी, और इसको जब हम क्रॉस करेंगे विल गेट F1 जनरेशन. ये रहा. अब आपका F1 का फुल फॉर्म है फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन, ठीक है. अब जब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, सो इट्स कैपिटल टी, स्मॉल टी, इट्स अगेन कैपिटल टी, स्मॉल टी. अब हम थोड़ा सा कलर को चेंज करके, हाँ चलो, फिर हम इसको भी क्रॉस करें. ये आपका आएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये हमारा हो गया कैपिटल टी, स्मॉल टी. तो देखो F1 जनरेशन में आपको क्या मिल रहा है? ऑल हेटेरोजाइगस यानी हाइब्रिड, हेटेरोजाइगस टॉल. सो दिस इज हाइब्रिड, इसीलिए इसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड. अब हम थोड़ा सा दोबारा कलर को चेंज कर लेते हैं ना. अब इन्हीं में से हम किसी भी F1 को हम क्रॉस करें तो हमारे लिए क्या आएगा? F2 जनरेशन आ जाएगा. तो बात तो वही है, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? F2 की गैमेट्स. हम चारों में से सिर्फ दो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारी क्रॉस तो सिर्फ दो पेरेंट्स के बीच में होगा. तो इट्स कैपिटल टी,
फिर यहाँ पे स्मॉल टी, ठीक है। फिर यहाँ भी ऐसा ही आ जाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट। अब हम थोड़ा सा और इसको फिर कलर को चेंज करें, ये लो। तो अब हमारा क्या आ रहा है नेक्स्ट, so it's capital T, capital T, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर हम इसके साथ लेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये रहा हमारी लास्ट वाला स्मॉल टी, स्मॉल टी। सो दिस इज F2 जनरेशन, ठीक है। तो क्रॉस ऐसा ही करेंगे हम। तो अब हम थोड़ा सा इसकी देखते हैं कि रेशियो कैसे निकले। देखो, अगर हम हमारे पास ना दो रेशियो निकलेगा, वन इज फिनोटिपिक, अनदर वन इज जीनोटिपिक। तो हमें तो ये भी देखने में, जहाँ पे कैपिटल टी है, ये क्या दिखाएगा, टॉल, और कैपिटल टी स्मॉल टी है, डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी, तो दिखाएगा क्या, ये टॉल। ये भी हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो दिखाएगा क्या, ये टॉल। और जहां पे स्मॉल टी है, दिस विल बी रिसेसिव, ठीक है। तो हमें मिल रहा है, अगर हम इसकी फिनोटिपिक रेशियो देखे, so we'll get 3 tall is to 1 dwarf, ठीक है, यानी 3:1 रेशियो। अच्छा, अब इसकी हम अगर प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग करें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स अपॉन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड हमारे पास कितनी ऑफस्प्रिंग्स है, 4, और टोटल आउटकम जो है टॉल के लिए 3/4, और इसमें आपका आएगा 1/4। एंड अगर हमें पूछे कि परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, परसेंटेज से अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए, तो इट विल बी 75%, ठीक है, एंड इट्स 25%, ठीक है। अब हमारे पास आता है हम जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, एक आपको पूरा मिला था होमोजाइगस टॉल, सो इट्स 1, 2 मिला है आपको हेटेरोजाइगस टॉल, और 1 मिला है आपको होमोजाइगस ड्वार्फ। इसी को भी हम अगर प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग करें, तो इट विल बी 25%, देन आपको मिलेगा, चलो हम पहले इसको हम परसेंटेज में कर देते हैं, 50% एंड अगेन 25%। दिस इज इन केस ऑफ परसेंटेज, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वही 1/, इसको 4, देन 2/4 होता है, तो इट्स 1/2 एंड 1/4, ठीक है। सो ये जो दो आपने रेशियो निकाला है, द फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड रेशियो, राइट। तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ ही गया है ना। हम ट्यूटोरियल्स में अपना जब क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे इससे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट लॉ है, हम तो थर्ड के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, या फिर इसको हम प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। दिस इज द ओनली लॉ विच इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है, देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी 100% हर ऑर्गेनिज्म के लिए फॉलो नहीं हो सकता। देयर आर एक्सेप्शंस जहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं लगता, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, वहां पे जरूर फॉलो होना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों, आपने देखा गैमेटोजेनेसिस, गैमेट जब फॉर्मेशन होती है, मियोसिस होती है,
और जब भी मियोसिस होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो फॉलो होना ही है। तो व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? इससे क्या बोल रहा है, जो भी एलीलीज आइदर इन होमोजाइगस एलीलीज either in homozygous or heterozygous form, homozygous or heterozygous form, ठीक है, segregate in pure form, ठीक है, प्योर फॉर्म में सेग्रीगेशन होगी, प्योर फॉर्म ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के टाइम में जब एलिलीज को सेपरेट, सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन, जब सेपरेशन होना होता है तो इट सेपरेट्स इन प्योर फॉर्म में सेपरेट होती है, ठीक है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, नॉट इन ब्लेंडेड फॉर्म, मिक्सिंग नहीं होता कि भाई कैपिटल टी बहुत टाइम, बहुत जनरेशन तक स्मॉल टी के साथ रहा, तो ऐसा ना होगी ना कि कैपिटल टी की कैरेक्टर ट्रेट और स्मॉल टी की ट्रेट मिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज, जब सेग्रीगेशन, जैसे देखो ये करते हैं ना हम लोग, ये तो मैंने अभी क्या किया था, F1 की गैमेट्स निकाला था, तो दिस इज सेग्रीगेशन, ठीक है, ये एक एलीली और ये एक एलीली, ये जो बीच में जो सेपरेशन हो रहा है दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। एंड देखो नीट का क्वेश्चन पता है कहां से देंगे, ये जो सेग्रीगेशन है वेयर डज इट टेक्स प्लेस, व्हेन इज सेग्रीगेशन फॉलोड, ये आपने सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें एनाफेज स्टेज में, मियोसिस 1 की एनाफेज 1 में द क्रोमोसोम्स के बीच में जो स्पिंडल फाइबर्स होती है, स्पिंडल फाइबर टूट जाती है, दे डिसअपीयर एंड द क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, तो ऑपोजिट पोल्स होता है ना, तो दिस, इसके बीच में जो फाइबर्स था they disappeared and the alleles moves towards the opposite poles, तो segregation is followed, कब follow होता है, in anaphase 1, ठीक है, anaphase 1 of meiosis 1, meiosis 1, this is an important question for NEET, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हमने कर लिया, और जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा मियोसिस तो होना ही है उस पे, तो ये लॉ भी फॉलो होना है, तभी हम इसे क्या कहते हैं, वी कन्वे इट एज यूनिवर्सल लॉ, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट लॉ है उस लॉ को देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो नाउ फोर्थ लॉ इज, इसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी एक्चुअली यूनिवर्सल लॉ नहीं है, तो एक नीट का क्वेश्चन बताती हूँ, इट कांट बी फॉलोड, हम पढ़ेंगे लॉ को, बट इट कांट बी फॉलोड, ठीक है, इन लिंकेज, लिंकेज के लिए ये फॉलो नहीं हो सकता, इसीलिए ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। नाउ व्हाट डज दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टेल्स अस, देखो ए एक एलीली है सपोज, बी एक, मैं समझा रही हूँ आपको, सी एक एलीली है सपोज, डी यहाँ पे है, तो ऐसा नहीं है कि ए अगर बी के पास है तो ए अगर नेक्स्ट जनरेशन पे जा रहा है साथ में बी भी जाएगा, नहीं, सी भी जा सकता है, डी भी जा सकता है, डिस्टेंस डज नॉट मैटर, ठीक है, कोई भी अ पेयर ऑफ एलीलीज गेट इनहेरिटेड, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द डिस्टेंस, व्हाई, ऑल द, ये क्या कह रहा है, ऑल द एलीलीज आर, all the alleles are independent of each other
independent of each other. Distance does not matter. Distance does not matter. ठीक है? So any pair of alleles, so any pair of alleles can be inherited. ठीक है? Can be inherited together. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने यूज किया था एंड वाज एक्सप्लेन यूजिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस. Explained by using dihybrid cross. ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिया था. What are those characters? One is shape of the seed, another one was color of the seed. ठीक है? So ये जो कैरेक्टर्स था, कौन सा 2 कैरेक्टर्स? वन इज शेप ऑफ द सीड. ठीक है? इसके लिए राउंड एंड क्या, राउंड एंड रिंकल. इसका ऑपोजिट इज रिंकल. ठीक है? एंड दूसरा क्या था? कलर ऑफ द सीड. कलर ऑफ द सीड. कलर ऑफ द सीड के लिए क्या होगा? येलो डोमिनेंट एंड ग्रीन. ठीक है? और द रेशियो ऑब्टेन, जो रेशियो ऑब्टेन किया था यहां से, रेशियो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड रेशियो. ठीक है? सो अब हम इसकी क्रॉसिंग को करेंगे. आपने जो क्रॉसिंग कर रखा है दैट इज यूजिंग अ नॉर्मल क्रॉस, है ना? तो हम नॉर्मल क्रॉस को एक बार करवा तो देंगे. एंड द मेन थिंग इज दैट हम नीट के लिए थोड़ा इसका एक इजी एक और तरीके से करेंगे इसको. अब देखो, नॉर्मली आपने क्या किया था? आर आर एंड वाई वाई. ये क्या है? राउंड एंड येलो. इसके साथ हमने क्या क्रॉस किया था? आर आर एंड वाई वाई. दिस इज द पेरेंटल जनरेशन. ठीक है? अब हमें सबसे पहले हमने क्या करना है? F1 की गैमेट्स निकालना है. तो हम कैसे करेंगे? ये हमने RR को अलग कर दिया है. गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. ठीक है? ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे. एंड स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉल y, right? These are the F1 gametes. Now what we are going to do here is F1 generation. ठीक है? F1 generation में हमेशा सेल्फिंग, बिकॉज लास्ट क्रॉस व्हाट यू डिड इज ऑफ सिंगल ट्रेट. तो उसमें तो कोई ऐसा सेल्फिंग की जरूरत ही नहीं था, एक ही कैरेक्टर था. नाउ सेल्फिंग मतलब सिमिलर ट्रेट के साथ आप कंट्रास्टिंग में करोगे. तो इट्स कैपिटल आर एंड सॉरी कैपिटल आर स्मॉलर. ये आपका दूसरा वाला भी आ गया, कैपिटल आर स्मॉलर. उसी तरह से विल डू फॉर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. And again here capital Y and small y. ठीक है? तो these are the F1 की generation. Now हम थोड़ा सा इसकी कलर को चेंज करते हैं डिफरेंस लाने के लिए. Now इनमें से हम कोई भी 2 को सिलेक्ट कर ले. यहाँ पे देखो चारों को लेना है ना? बस हम क्या करेंगे? लास्ट में डबल कर देंगे. One set is for male, another set is for female. डबल कर देंगे. एक साथ यहाँ पे क्रॉस करके हम क्लमजी ना करें इस चीज को. सो what we are getting is कैपिटल R कैपिटल Y. ठीक है ना? फिर कैपिटल R स्मॉल y और ये रहा हमें स्मॉल r कैपिटल Y एंड अगेन स्मॉल r स्मॉल y. ठीक है?
these are the gametes for, हम इसको gametes for F2 generation, ठीक है। सो अच्छा, अब जो हमारी जो मेन अट्रैक्शन है, देखो यहाँ पे कितनी तरह की गैमेट्स, देखो दूसरा अगर सेट को हम क्रॉस करते ना, सेम सेट हमें मिलता, डबल कॉपी में मिलता, ठीक है। एनीवे विल डू इट इन द फाइनल क्रॉस। लेकिन देखो आपको कितनी टाइप की गैमेट मिल रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। याद रहे एक चीज, जब भी आप अरेंजमेंट करोगे, ठीक है, सीरियल अल्फाबेट्स आना चाहिए। जैसे आपने वाई पहले लिख दिया, आर बाद में, इस तरह से नहीं, गड़बड़ हो जाएगी रिजल्ट। और अगर जैसे सीक्वेंस पहले फॉलो करना है एंड देन कैपिटल या स्मॉल। अगर कोई डोमिनेंट आता है तो उसको पहले लिखना है। जैसे आप स्मॉल आर कैपिटल वाई, आप बोलोगे कि मैम आपने स्मॉल आर क्यों लिख दिया भाई, अब ये सीक्वेंस भी तो हमें देखना है, आर पहले आता है, वाई बाद में आता है, राइट। सो यहाँ पे देखो, अब जो हमारा ये है शॉर्टकट टेक्निक, साथ साथ में शॉर्टकट टेक्निक भी दे रही हूँ। यहाँ पे क्या है, आपने या क्रॉस करके निकाला है कि भाई नंबर ऑफ गैमेट्स कितना निकलता है, नंबर ऑफ गैमेट्स इज 4 टाइप्स, है ना। 4 टाइप्स आपको दिख गया। कैसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। हम कैसे शॉर्टकट निकालेंगे भाई, हम तो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। कौन सी फॉर्मूला, 2 to the power n, राइट। इसके लिए मतलब नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the power n, ठीक है। So what is your n? n equals to number of heterozygous allele, heterozygous allele, right? अब हम हेटेरोजाइगस कितनी एलीली है, एक हमारे पास कैपिटल आर, देखो अगर हम आर लेते हैं तो उसके साथ स्मॉल आर है कि नहीं देखोगे, तो है ना, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, दिस इज अ हेटेरोजाइगस पेयर। और एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इज अनदर हेटेरोजाइगस पेयर, ठीक है। बाकी तो बार बार ये तो सेम चीज रिपीट ही हो रहा है ना। सो व्हाट इज योर एन, योर एन इज, सो हम अगर यहाँ लिखे, इसको हम थोड़ा सा इधर कर दे, n इक्वल्स टू 2, सो 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4। देखो आपने क्रॉस करके निकाला, हम डायरेक्टली गैमेट देख के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रखना, हम जब ट्यूटोरियल में क्वेश्चंस करेंगे तो इसी चीज का पहले हम यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हमारा F2 की गैमेट्स है। ऐसे हमें 2 सेट्स मिलेगा जिसको हमें क्रॉस करना है टू गेट योर F2 जनरेशन। सो अब हम अगर F2 जनरेशन लेते हैं, सो आपके पास ये जो पूनेट की बॉक्स हम बनाते हैं, इसको देखो, मतलब हम हमारी ड्राइंग स्किल स्लेट पे इतना नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टाइम से आ ही जाएगा, है ना, तो कोई बात नहीं। कैपिटल आर कैपिटल वाई था, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई था, स्मॉल आर कैपिटल वाई था एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ जब हम फ्यूज करवाएंगे, अगेन यहाँ एक साइड मेल के लिए था, दिस इज अ सिंबल ऑफ फीमेल, यहाँ भी हमारा दूसरा सेट था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर ले, हाँ हो गया। तो आप देखो ये क्रॉस करके हमेशा डायगोनली क्रॉस करना है, राइट। एंड जो भी प्रोडक्ट आएगा, दिस इज द जाइगोट। तो हमें क्या मिल रहा है, आर आर वाई वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर
capital Y, small y, capital R, small y, है ना? So again here capital R, small r, capital Y, ठीक है, smaller, capital Y, ठीक है, again capital R, smaller, ठीक है, then again capital R, smaller, I'm sorry, इसमें क्या आना चाहिए था, small y, it will be small y, and again smaller, capital Y, small y, ठीक है, ये तो आपने पहले भी कर रखा होगा. सो लेट्स सी, बट मैंने फिर से दिखा दिया. हम तो बेसिकली शॉर्टकट में जा रहे हैं अभी. फिनोटिपिक रेशियो, ये आपको जहां पे एक भी आर या एक भी वाई डोमिनेटिंग मिलेगा, दैट विल बी योर राउंड एंड येलो. सो दिस इज वन राउंड एंड येलो, सेकेंड राउंड एंड येलो, थर्ड राउंड एंड येलो, फोर्थ राउंड एंड येलो, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 and 9. So हमारी phenotypic ratio is 9. What is this 9? Round and yellow. ठीक है, is to what is it? Round and green. एक round and green, दूसरी round and green, and एक और आना चाहिए, ये रहा, ठीक है, round and green. So this 3 is your round and green. is to आपका नेक्स्ट क्या आ रहा है, wrinkled and yellow, 1 2 3, wrinkled and yellow. So this 3 is your wrinkled and yellow, ठीक है. Again your 1 is wrinkled and green, ठीक है. So what is the phenotypic ratio is 9:3:3:1, ठीक है. और अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरेंटल टाइप, देखो पेरेंटल टाइप तो इसमें आपके आ सकता है, वन इज डोमिनेंट वाला, प्योर डोमिनेंट, एंड प्योर रिसेसिव. तो व्हाट इज द, एक ही हमें देखो प्योर डोमिनेंट मिल रहा है और एक ही हमें प्योर रिसेसिव मिल रहा है. सो इट्स अपॉन 1 अपॉन आपका कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज 16, ठीक है. ये डोमिनेंट के लिए है, इट्स फॉर डोमिनेंट, एंड 1 अपॉन 16 ही आपका रिसेसिव के लिए भी आएगा, ठीक है. नाउ अगर हम इसके साथ साथ जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, जीनोटिपिक रेशियो इज, देखो मैं डायगनली कट करके जा रही हूँ, ये रहा 1, तो हमें राउंड येलो RRYY, इनफैक्ट वी आर गेटिंग 1, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, ये रहा, कितना मिल रहा है आपको, 2, ठीक है. कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, ऐसा कुछ है, ये रहा हमारे पास, ये एक और ये एक है. तो इट्स अगेन 2, फिर कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, यहाँ ना हमने ये रहा, इसको ये रहा कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r. कई बार अल्फाबेट्स की उसमें थोड़ा सा ये लग जाता है, तो ध्यान रखना इस चीज को. तो वी आर गेटिंग कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल था, कैपिटल R, ये रहा, ये हमारे पास 4 है ना. तो 4, और नेक्स्ट कैपिटल R, स्मॉल y, ऐसा कुछ है नहीं है, तो हमारे पास ये एक ही है. इसको भी हम काट देते हैं, जो पहले ही बहुत सारे काट चुका है. कैपिटल R, स्मॉल y, ये और ये, तो अपने पास ये 2 आ रखा है, एंड स्मॉल r, हाँ ये हमारे पास एक ही है, और ये रहा हमारे पास स्मॉल r, ये 2 है, एंड ये रहा स्मॉल r, स्मॉल y, 1. एक चीज ध्यान रखो, हमेशा जब भी आप, क्योंकि ये तो हमने डाइहाइब्रिड किया है, हमेशा जब आप क्रॉस करोगे ना, ये जो रिजल्ट आता है, रेशियो जो आता है, उसको ऐड करके देखना कि टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आ रहा है कि नहीं. तो
टोटल नंबर कितना है? 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15 एंड 16। 16 आ जाएगा ना, बस हो गया काम आपका। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं ये फिनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है? 9:3:3:1। कितने टाइप्स है? देखो 4 टाइप्स। और हम शॉर्टकट मेथड जानते हैं कि कैसे हम शॉर्टकट इतना क्रॉस ना करके निकाल सके। अब जो हमारा इसी के लिए शॉर्टकट था, हमारा मेन मोटो तो उसी के ऊपर था। तो हमने नंबर ऑफ गैमेट्स निकाला था, नंबर ऑफ फिनोटाइप, आपको गैमेट दे दिया, ठीक है, नंबर, जैसे फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप कैसे निकालोगे? आपको दिया था कि RR YY स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। हमें क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, हमें पूछा भाई इसमें से नंबर ऑफ फिनोटाइप तुम्हारा कितना आएगा, तुम कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ फिनोटाइप इज अगेन फॉर्मूला है 2 to the power n। n क्या है? n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो ये जो हेटेरोजाइगस है, एक कैपिटल R स्मॉल r और एक कैपिटल Y स्मॉल y, तो कितने पेयर? 2। तो ये भी हमारा नंबर ऑफ फिनोटाइप भी, सॉरी आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये 4 टाइप्स आना है ना? कैसे? ये देखो 9 राउंड येलो था, 3 आपका राउंड एंड ग्रीन था, एंड 3 आपका रिंकल येलो था, एंड 1 इज रिंकल एंड ग्रीन। सो 4 टाइप्स आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है तुम्हें कि भाई नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालो, कितने जीनोटाइप्स थे? हमने 1:2, 2:2, 2:2, फिर 4:1, 1:2 ऐसा करके निकाला था ना, तो कितने 9 टाइप्स थे वहां पे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास तो सिर्फ आपका एलिलिस डाला हुआ है, हम कैसे निकाले? देख के ही, क्रॉसिंग के छोड़ो आप। तो इट विल बी 3 to the power n। व्हाट इज n? n सेम है, n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो मेरा यहाँ पे n कितना होगा? हेटेरोजाइगस इज 2, so it is equal to 9। वो जो रेशियो जीनोटिपिक देखो, उसमें 9 टाइप्स की हमने निकाला है। ठीक है, अगेन हमें दे रखा है एलिलिस, हमें निकालना है नंबर ऑफ जाइगोट। सो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जाइगोट? इसका जो फॉर्मूला होगा 4 to the power n, and n is remains the same, n has same value, that is a heterozygous. So what is your n is 2, so you are getting here 16। आपको टोटल जो बॉक्स बनाई थी मैं, कितनी बॉक्सेस मिला था आपको? 16। तो 16 is the total number of zygote। ठीक है, तो these are the shortcut technique, जहां हमने इतना क्रॉस किया, बिना क्रॉस का भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम जैसे क्रॉस किए वगैरह, फिनोटाइप जीनोटाइप, किसी भी क्वेश्चन भी, कैसे भी क्वेश्चन दे रखा हो, हमें फिनोटाइप निकालना है। इसी का राउंड येलो का दूसरा मेथड, तो ये शॉर्टकट मेथड है। आप कहीं से भी फिनोटाइप निकालना है, डायरेक्टली फिनोटाइप में चले जाओ, मतलब आपको गैमेट वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं है। जीनोटाइप निकालना है, आप सीधे जीनोटाइप में चले जाओ, आपको स्टेप वाइज करने की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्कलाइन मेथड। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले गैमेट्स के लिए करते हैं, फॉर्कलाइन मेथड्स को गैमेट्स के लिए हमारे पास क्या था? एक कैपिटल R था, दूसरा क्या था? स्मॉल r, राइट? तो हम इसमें फॉर्क बनाते हैं। दूसरा पेयर क्या था? कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। तो हमारा क्या गैमेट्स निकलेगा? कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, अगेन स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। ऐसा ही निकला था ना आपके पास 4 टाइप्स। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि कंपोजिशन निकालो, तो वेरी इजी कंपोजिशन निकालने के लिए भी। ठीक है, गैमेट्स निकालने के लिए ये फॉर्क। अब हम दूसरा करते हैं यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो को निकालने के लिए। सो फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, याद करो अपने पास मोनोहाइब्रिड रेशियो, मोनोहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 3:1। चलो हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। हाँ, 3:1 अपना मोनोहाइब्रिड रेशियो था ना, मोनोहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो। तो 3 क्या था? टॉल था। यहाँ हमें RR लिखना है, 1 में हमें स्मॉल r लिखना है। ठीक है,
फिर क्योंकि ये डाई हाइब्रिड का निकाल रहे हैं तो 2 बार आप क्या करोगे, फिनोटिपिक को मल्टीप्लाई करोगे। बस हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड, ये रहा। तो अगेन हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देती हूँ। सो अगेन 3:1 डबल टाइम करना है ना, 3:1। अब की बार हमें कौन सा कलर करेक्टर लेना है, वाई वाई, और इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे फिर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अल्टीमेटली 3 × 3 क्या आ रहा है, 9 RR YY, यानी 9 राउंड येलो आ गया। अगेन 3 × 1 3 RR कैपिटल वाई, सॉरी यहाँ पे ना स्मॉल वाई आना चाहिए, एक्सट्रीमली स्मॉल। यहाँ पे देखो, हाँ ये कैपिटल और स्मॉल में काफी, ये देखो हो गया, यानी राउंड एंड क्या आ गया, ग्रीन। तो अगेन 1 × 3 3, so it's again wrinkled and yellow। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा ये करते हैं, इसको स्मॉल में होना चाहिए। एंड अगेन 1 × 1 1, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉल वाई आ गया आपका 9 राउंड येलो, 9 राउंड एंड ग्रीन, एंड 3 wrinkled येलो एंड 1 wrinkled एंड ग्रीन। ठीक है, अब हमारे पास रहता है जीनोटिपिक रेशियो, बस उसको निकाल देते हैं जीनोटिपिक को। सबसे काम तो जीनोटिपिक का ही होता है। अब हमारा देखो जीनोटिपिक रेशियो कैसे करेंगे हम जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, याद करो मोनोहाइब्रिड की जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:1। 1 क्या था, RR कैपिटल R स्मॉल r एंड स्मॉल r। ठीक है, और हम थोड़ा सा यहाँ से फिर फॉर्क बनाते हैं 3। ठीक है, फिर हम इसमें 1 2 1 1 2 1 1 2 1, क्योंकि हमें 2 बार करना है। चलो हम थोड़ा सा कलर फिर से देखते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या था हमारी जीनोटिपिक रेशियो 1 RR, तो यहाँ पे कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल y, फिर कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल y, कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल y। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 RR YY। ठीक है, अभी हमने निकाला था ना, 1 × 1 × 2 2 कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, अगेन 1 × 1 1 RR स्मॉल y। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा फिर 2 × 1 2 कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, फिर 2 × 2 4 कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पे 2 × 1 2 कैपिटल R स्मॉल y। ऐड करना है हमेशा, लास्ट में 16 आना चाहिए। 1 स्मॉल r कैपिटल Y, 1 × 2 2 small r capital Y small y, and 1 small r small y small y small y। ठीक है, so your genotypic ऐड करो, 2 + 1 3 4 5 6 10 12 13 14 15 and 16। तो दिस इस फॉर्कलाइन मेथड से हम बहुत ही जल्दी, मतलब किसी भी क्रॉस को बिना क्रॉस किए, ये तो आपको ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है ना, जब हम करेंगे बेसिकली क्वेश्चन तो देखना इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, वो हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, सो ये आप अभी हमने फॉर्मूला भी यूज किया था कि जीनोटिपिक रेशियो के लिए 3 to the power n, व्हाट इज योर n? n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो हमने अगर n की वैल्यू हमने 2 डाला था तो क्या निकला था, 9। तो देखो आपका कितना निकल रहा है यहाँ पे भी, अब हम देख लेते हैं 1 2 सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप,
6 टाइप, 7, 8 एंड 9 टाइप। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं, इसकी जो मैंने बताया था ना कि नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे हमने फॉर्मूला डाल के निकाल दिया, तो इस पे हमारी कैसे रहेगा क्वेश्चन। जैसे हमें दिया गया है कि ट्राई हाइब्रिड के लिए, चलो हम एक ट्राई हाइब्रिड का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉट दिस क्वेश्चन, ये सपोज आपको दिया है कि ए बी बी एंड सी, राइट, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। आप पहले तो हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ गैमेट्स। तो हम नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए फॉर्मूला याद करो, 2 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है, a स्मॉल a एक हेटेरोजाइगस पेयर है, b स्मॉल b इज वन ऑफ द अनदर पेयर, एंड कैपिटल C स्मॉल c इज द थर्ड पेयर। So what is the value of n? N equals to 3. That means what we are getting here, 2 to the power 3 is equal to, we'll get here 8 types, right? अगर हमें क्वेश्चन दे प्रोबेबिलिटी, इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हाट वी हैव टू डू, कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी में हमें क्या करना है, 1 इन अपॉन 2 टू द पावर n, बस। तो हमारा रिजल्ट भी वही आएगा, 1 अपॉन 8। अब हमें कंपोजिशन निकालना है इसका, ठीक है। कंपोजिशन हम कैसे निकालेंगे, वही हम फॉर्क यूज करो, कैपिटल A स्मॉल a, पहला फॉर्क बनाया कैपिटल B स्मॉल b, इसके लिए भी आप बनाओ कैपिटल B स्मॉल b, ठीक है। थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, ये रहा, तो हम ये रहा तीसरा फॉर्क, कैपिटल C स्मॉल c एंड कैपिटल C स्मॉल c। यहाँ भी हमारा कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल c। So what we are getting first fork में कैपिटल A कैपिटल B C, दूसरे में कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c, तीसरा यहाँ से आएगा कैपिटल A स्मॉल b एंड कैपिटल C, ठीक है, एंड फोर्थ यहाँ से होगी कैपिटल A स्मॉल b एंड स्मॉल c, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं, ये रहा, इस पे फिर क्या आएगा, देखो ये वाला कैपिटल स्मॉल a कैपिटल B एंड कैपिटल C। अगेन इसके साथ जब करेंगे स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c, जब इसका निकालेंगे स्मॉल a स्मॉल b एंड कैपिटल C, then this will be the small a small b small c. So how many types? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट प्रोसेस से हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, आज इतना लगाओ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बाकी शेयर करूंगी जो आगे हम पढ़ेंगे, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी, जहाँ पे ये मेंडल की ये लॉज फॉलो नहीं होता। तभी तो मैंने कहा था कि मेंडल की लॉज यूनिवर्सल नहीं है, कहीं कुछ कुछ जगह पे वो फॉलो नहीं होता। तो ये आपको मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। टिल देन आज हमारा क्लास इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आप इसको खूब पढ़ो, खूब मतलब कोशिश करो, जो क्रॉस जो कर रहे हो, आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। इस तरह की क्रॉस जब हम क्वेश्चंस करेंगे, हमें इसकी रियल एप्लीकेशन समझ आएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। So let's end with it here.